Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. व्यूअर्स, आपने ये वीडियो सुना, नेतन्याहू की बातों को सुना। आप क्या समझते हैं कि नेतन्याहू जिस तरह से ट्रम्प को मोटिवेट कर रहा है, मुबारक बातें दे रहा है, ये पूरे खित्ते का अमन जो है तबाह करने जा रहा है। इसके नतायज आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे, यूएसए को भुगतना पड़ेंगे। इसराइल का बेड़ा गर्क हो चुका है, मज़ीद होने जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रम्प को ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। नेतन्याहू की इस तरह से मुबारकबाद देना, नेतन्याहू को मोटिवेट करना ट्रम्प को, ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए, ईरान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ईरान के जौहरी हथियारों की जो फैसिलिटीज़ को तबाह करना, ये आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा डेंजर है। ये ख़ुद तो एटमी पावर्स बन के बैठे हुए हैं और सैकड़ों के हिसाब से जो है वो एटॉमिक वॉर हेड्स जो अपने पास रखे हुए हैं, और किसी भी दूसरे मुल्क को की तरफ जो है वो ये बदमाशी से जो है वो अटैम्प्ट कर देते हैं। मिस्टर नेतन्याहू, मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, अब याद रखिएगा कि ये अपनी कब्र तुम खुद अपने लिए बना रहे हो। ईरान एक मुल्क नहीं, एक जज्बे का नाम है। ईरान इस वक्त अकेला नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारे मुल्क और ऐसे ऐसे ममालिक जो अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसराइल तुम पहले ही तबाह हो चुके हो, मज़ीद उन लोगों पे तरस खाओ जिन लोगों को तुमने जवाब देना है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, यूएनओ को रिक्वेस्ट करूँगा और तमाम लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, इस बंदे को जेल में डालें। इस बंदे के साथ जिस बंदे का साइको बिहेवियर है, जो कि पूरे खित्ते को जो है वो ख़तरे में डाल रहा है, और उसके असरात क्या हैं एटमी रिएक्टर्स के ऊपर अटैक करने से, या ऐसे मामला करने से क्या रिज़ल्ट निकलेंगे, इसका अंदाज़ा इसको नहीं है। नेतन्याहू को मेरा ये मैसेज है कि अपने आप को ठीक कर लो। ठीक तो दूर की बात है, ये अब तुम तबाही के दहाने पे आ चुकी हो। इसराइल का हाल क्या है तुम्हारी नज़रों के सामने है। अब तुम यूएसए का भी हाल वही करना चाह रहे हो। ये पुराना दौर नहीं है कि आपने हिरोशिमा पे एटॉमिक बम जो गिरा दिया, उसके बाद दुनिया खामोश होगी। अब कोई खामोश होने वाला नहीं है। आपके इर्द गिर्द एटॉमिक हेड्स खड़े हैं, और आप अपनी आवाम को, यूएसए की आवाम को, पूरी दुनिया के लोगों को ख़तरे में डाल रहे हैं। मैं ट्रम्प से ये कहना चाहूँगा कि मिस्टर ट्रम्प, स्टॉप दिस काइंड ऑफ थिंकिंग एंड डोंट सपोर्ट इसराइल। और पूरी दुनिया से कहना चाहता हूँ कि इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, और नेतन्याहू को इसका ख़ात्मा करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है, जो कि वार को प्रमोट कर रहा है, जंग को प्रमोट कर रहा है। दुनिया अमन की तरफ जाना चाहती है। ये कैसी अजीबोगरीब बात कर रहा है कि पहले पावर होगी तो अमन होगा, पावर होगी तो अमन होगा। तुम बदमाश हो, पूरी दुनिया का ठेका उठाया हुआ तूने। आई हेट दिस काइंड ऑफ बयानबाजी है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आई डोंट लाइक, इवन नोबडी डोंट लाइक दिस, कि मासूम लोगों की जानों को खतरात में डाला जाए, मासूम लोगों की जानें दी। फ़लस्तीन में जो तुमने हाल किया, उसके नतीजे अब आपके सामने हैं। मज़ीद इन नतीज को भुगतने के लिए तैयार हो जाना। मैं मिस्टर ट्रम्प से दोबारा ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नेतन्याहू की बातों में मत आएँ, मत ऐसी प्लानिंग्स करें जिससे आपकी इकॉनमी, आपकी पब्लिक, आपकी आवाम तबाह हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। इकॉनमी तो खैर आपकी आज भी डिस्टर्ब हो चुकी है।
जितना टैक्सेस का पैसा है तुम उठा के इसराइल की हेल्प कर रहे हो। मैं पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टॉप दिस काइंड ऑफ एग्रेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जिससे पूरे खित्ते का अमन जो है वो तबाह हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है कि लोग खामोश बैठे रहेंगे? तुमने ये नज़ारा तो देख लिया है मिस्टर नेतन्याहू, और मुबारक बातें दे रहे हो ट्रंप को। तुम पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुकी हो, इसलिए अब तुम्हारा बचना इस दुनिया में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अपने आप को इंसानों की तरह, इंसानियत की तरह, इंसान की तरह सोचो, एक इंसान बन के सोचो। कितने इंसानों की तबाही का बायस बन चुकी हो, और अपनी तबाही के लिए बेफिक्र हो। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, और जब तुम पे बरसेगी, तुम्हें इवन मिस्टर ट्रंप, आप भी जेहन में रख लो मिस्टर ट्रंप, कि ये अगर ऐसी हरकत की, ऐसा मामला किए, तो इसका नुकसान आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। सारी दुनिया आपकी मुखालफ हो जाएगी, पूरी दुनिया आप पे थू थू करेगी, और उसके बाद यूएसए की जो वैल्यू है ज़ीरो हो जाएगी। फॉर गॉड सेक, स्टॉप वॉर। दिस इज़ माई मैसेज फॉर द पीस। ताकत के ज़ोर पे किसी मुल्क को स्नब करना, किसी लोगों को स्नब करना, या किसी भी तरह के मामला करना किसी भी तरह जायज़ नहीं है। अपने आप को कंट्रोल कीजिए मिस्टर नेतन्याहू, ये मेरा मैसेज है कि स्टॉप द वॉर, स्टॉप दिस काइंड ऑफ मेंटेलिटी, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। शेयर दिस वीडियो सो दैट कि दुनिया को ये रियलाइज़ हो जाए कि ये गलत काम करने जा रहा है, रॉन्ग काम करने जा रहा है, दुनिया को ख़तरे में डाल रहा है, मिडल ईस्ट को ख़तरे में डाल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें चाइना, ईरान, तुर्की, ये सारे कंट्रीज़, मुल्क जो हैं, ईरान के साथ जो ये ज़्यादती कर रहा है, जिस तरह से जो है वो अटैक्स कर रहा है, ये कोई इंसानियत नहीं है। अपने आप को, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, आप अपने आप को कभी भी नहीं बचा सकते। हालात आपके सामने। सो दुनिया को स्टैंड विद द ईरान एंड स्टैंड विद द पीस।